तो आज हम लोग जानेंगे जीवों को ना हम लोग प्रजनन काल के आधार पर ना हम लोग उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में कि कोई भी जीवधारी जो है ना किसी खास मौसम में अपने बच्चे को जन्म देता है, यानी ब्रीड करता है कि किसी भी मौसम में यानी कि साल के या किसी भी जो है महीने में यह बच्चे को जन्म दे सकता है। मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं एक ऐसे जीवधारी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना प्रजनन जो होता है ना यानी प्रजनन काल जो होता है वह उसका जो है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक समय होता है ना। तो उस कंडीशंस में उस जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं। यानी कि वह क्या करते हैं, किसी खास मौसम में अपने बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं, यानी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जिसमें आपका मेढक है, छिपकली है, मछली है, तो ये सारे के सारे जीव क्या होते हैं, मौसमी प्रजनक होते हैं। यानी एक ऐसा जीवधारी जो क्या करता है, किसी खास मौसम में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं हम लोग, मौसमी यानी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। आगे ये सतत प्रजनक है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। यानी एक ऐसा जीवधारी जो किसी भी मौसम में अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना, ब्रीड कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। जिसमें आपका गाय है, मनुष्य है ना, आपके जो है चिंपांजी हैं, बंदर हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, यानी कि सतत प्रजनक जीवधारी होते हैं। अब अगर हम लोग भ्रूण विकास के आधार पर न करें ना तो जीवों को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अंडे देते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडयुज जीवधारी। क्या कहते हैं, अंडयुज जीवधारी। यानी एक ऐसा जीवधारी जो क्या करता है, अंडे देते हैं। यानी वैसे जीवधारी जो अंडे देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। यानी अंडे देने वाले जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे आपके मुर्गी हो गए है ना, आपके स्नैक्स हो गए, आपके पक्षियाँ हो गए, ये सब के सब क्या करती हैं, अंडे देती है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंड प्रजनक जीवधारी कहेंगे, या अंग्रेजी भाषा में इसको ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे, है ना। और दूसरा होता है एक ऐसे जीवधारी जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विविपेरस। क्या बोलेंगे, विविपेरस। और ये आपके हिंदी में क्या होते हैं, जरायुज। क्या बोलते हैं, जरायुज कहते हैं। और जब ये अपने शिशुओं को जन्म देते हैं ना जरायुज जीवधारी, तो इनके साथ क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में जो ना एक डोरी नुमा संरचना से वह लगा रहता है, जिसमें जो है आपके बच्चे यानी कि जो है जीवों के बच्चे क्या होते हैं, उसी डोरी की मदद से जो है पोषण, श्वसन है ना, वो सारा जो है गैसियस एक्सचेंजेस, उत्सर्जन, ये सब इसी डोरी की मदद से करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपड़ा। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो मनुष्यों में भी क्या होता है कि जब मनुष्य के बच्चे इस दुनिया में आते हैं, या आपने देखा होगा गाय के, बकरियों के बच्चे इस दुनिया में आते हैं, मनुष्य के बच्चे इस दुनिया में आते हैं, तो वह माँ के द्वारा एक डोरी से बंधा रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा यानी अपरा कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि माँ और बच्चे के बीच में जो है इस तरह का जो है कनेक्शन जो है, यानी योजक जो है, इस तरह से आपका प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटास जो है वो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हैं, उसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। तो इस वजह से, क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इस वजह से प्लेसेंटा को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं, है ना। तो पूछा जाता है कि अपरा के कार्य बताएं, अपरा के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो हम लोग कहेंगे अपरा के द्वारा जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं ना, उसको माताओं से यानी माँ से क्या होता है, आपका पोषण मिलता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये सारा का सारा जो वाइटल प्रोसेस होता है उसी अपरा के द्वारा होता है। फिर ये हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, जो आपके 10वीं कक्षा में जो है बहुत बार पूछे गए हैं, और आपके 12वीं कक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, मौसमी प्रजनक क्या है, सतत प्रजनक क्या है, आपके ओविपेरस क्या होते हैं, विविपेरस क्या होते हैं, आपके प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार्य बताएं। तो ये आप लोगों के लिए यानी कि 12वीं कक्षा के दृष्टिकोण से ना
ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बार पूछे भी गए है ना। तो याद रखिएगा, सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ओवी पेरस और वीवी पेरस।